स्टूडेंट्स, पाठ आपका 5वां चल रहा है और वीडियो संख्या हम 17 पर आ गए हैं। 4th सेम हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अति लघु प्रश्नोत्तर दो मैप हैं आपके इस पाठ से और असाइनमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पहले मैं आपको असाइनमेंट के बारे में ये बता देता हूँ। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हैं असाइनमेंट के संबंध में वो है आपके कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा, ये पता आपको, शुरू करने के लिए किन परिस्थितियों या किन कारणों ने बाध्य किया? किन परिस्थितियों या कारणों ने बाध्य किया? क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन जो था उसके लिए, असहयोग आंदोलन के शुरू करने के लिए सेम जो है परिस्थितियां, कारणों का वर्णन करना है आपने, कारणों का वर्णन और साथ में उसकी प्रगति कैसे चली आंदोलन की, और प्रगति भी बतानी है आंदोलन की आपने। आंदोलन की प्रगति कैसे थी आंदोलन की, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैप की अगर हम बात करें तो मैप आपके इसमें दो हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। PDF फाइल तो जब आएगी ही। पहले दो मैप हम कर चुके हैं, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन स्थल और होम रूल के क्षेत्र। तीसरा मैप जो है वो ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्षेत्र और केंद्र। आंदोलन के क्षेत्र है पंजाब, सिंध, गुजरात, बम्बई, कर्नाटक, आंध्र, और प्रभावित केंद्र हैं जो है पेशावर, लाहौर एक क्षेत्र है, एक केंद्र है। क्षेत्र मतलब पूरा इलाका। क्षेत्र को इन्होंने, देखोगे आप मैप में आपको दिखा देता हूँ, तो देखो क्षेत्र को इस तरह से, इस संकेत से दिखाया और केंद्र को इस तरह से। क्षेत्र जैसे बम्बई एक क्षेत्र था, बम्बई उस समय एक प्रांत होता था, उसमें बहुत बड़ा इलाका आता था। सोलापुर जो है वो एक केंद्र है, पूना एक केंद्र है, बड़ौदा एक केंद्र है, मध्य प्रांत एक क्षेत्र है, पंजाब एक क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों को आपने देखना है। तो पहला मैप जो आपका हुआ वो हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के केंद्र और क्षेत्र। टिप्पणी एग्जैक्ट चाहिए। मैं आपको ये PDF फाइल आज ही भेज दूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। दूसरा मैप आपका है, हालांकि वो 5वां मैप है, उससे पहले भी एक मैप है, वो हम बाद में करेंगे। ये है भारत छोड़ो आंदोलन के क्षेत्र और केंद्र। उसी प्रकार से क्षेत्र केंद्र लगभग मिलता जुलता रहेगा। संयुक्त प्रांत, बम्बई, ये मैप भी काफ़ी मिलता जुलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्षेत्र और केंद्र से। तो मैप में जो स्थान है, ज़्यादातर स्थान एक जैसे हैं, तो इसको आप समझ लें। और दोनों मैप से और इन दोनों क्वेश्चन से एक एक आ ही जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये चारों क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लें। तो असाइनमेंट में हमने 2 दिए आपको। असाइनमेंट को आप कैसे करेंगे इस बात को थोड़ा समझ लें। अभी तक जितने क्वेश्चन दिए हैं, टोटल मैं 10 क्वेश्चन दूंगा आपको। 10 क्वेश्चन होंगे। पहले 5 क्वेश्चन, पहले जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उससे फर्स्ट असाइनमेंट तैयार हो जाएगा, और बाद के जो 5 क्वेश्चन है उससे सेकंड असाइनमेंट तैयार हो जाएगा। तो ये आपने करना है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए तो वो नहीं करने हैं।
तो आपने 10 की गिनती करनी है, पहले 5 का फर्स्ट असाइनमेंट, बाद के 5 का सेकंड असाइनमेंट। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी मैथ की और असाइनमेंट की। अब हम इसके छोटे प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। छोटे प्रश्नोत्तर भी थोड़े ज़्यादा हैं इस पाठ में, लेकिन आपने ज़्यादातर कर लिए होंगे। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात में ये जगह है। प्रथम सत्याग्रह कहाँ से, भारत की बात करें, भारत में कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध था? ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ था। विधि भंजक कानून तोड़ने वाला तुम्हारा स्वागत है, ये शब्द किसने कहे थे? सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी के लिए शब्द कहे थे जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। खुदाई खिदमतगार सेना का गठन अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से संबंध रखते थे। ये हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। गांधी जी ने कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन किया। कहाँ पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद के मिल श्रमिकों से ये मिले थे। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 24 दिनों तक। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च को। गांधी जी ने 3 सप्ताह का व्रत रखा 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी निम्नलिखित में किससे प्रभावित हुए? उपयुक्त सभी से। हेनरी डेविड थोरो से, टोल्स्टॉय से, रस्किन से। इन तीनों से प्रभावित थे गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड डायर द्वारा हुआ था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण असंतुष्ट कांग्रेसियों ने निम्नलिखित संगठन बनाया। स्वराज दल, CR दास और चितरंजन दास जो थे, और अपने मोतीलाल जी नेहरू ने, इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी। ये आप ध्यान कर लें। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अनुदारवादी सदस्यों ने डायर को क्या उपाधि दी? उपाधि दी ब्रिटिश राज्य का रक्षक। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड के लोगों ने। आंदोलन कब स्थगित किया गया? ऐसे हो जब चोरा चोरी की घटना हो जाती है 1922 में गोरखपुर जिले में, यूपी में। तुर्की के खलीफा के अधिकारों को प्राप्त करने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया? खिलाफत आंदोलन भारत में चलता है। लाला लाजपत राय का निधन, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसमें लाठियां जो चलाई अंग्रेजों ने, उसके कारण से हो गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। कांग्रेस द्वारा 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वो कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन। तो ये 18 क्वेश्चन हो गए। इनमें से अभी तक केवल एक क्वेश्चन ही बिना पढ़ा हुआ आया है। तो इसका ये महत्व है कि भी अगर हमने पाठ को, थ्योरी को ढंग से पढ़ा है तो शायद ही कोई क्वेश्चन रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया, या मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। साइमन कमीशन 2 वर्ष पूर्व भेजा गया, क्यों? ऐसा क्या कारण था? सभी कारण थे। आम चुनाव इंग्लैंड में होने वाले थे, उनको डर था कभी दूसरे लोगों की सरकार ना बन जाए। दिखावे के लिए भारतीयों की मांग की जांच की जानी थी। हिंदू मुस्लिम झगड़ों का लाभ सरकार उठाना चाहती, तो तीनों ही कारण थे। दांडी कूच अभी हमने बताया था 12 मार्च को शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता होता है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है, तो उसके बाद सरकार जो लॉर्ड इरविन होते हैं वायसराय, उनके बीच में 5 मार्च 1931 को सीमांत गांधी, मैंने आपको बताया था कि इनको कहा जाता था, अब्दुल गफ्फार खां को सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा से कब शुरू होता है? 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है नेहरू रिपोर्ट के संबंध में, संविधान बनाने के संबंध में। तो चुनौती जो मिलती है भारतीयों को, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आया नया। 8 अगस्त 1940 की घोषणा निम्नलिखित द्वारा की गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं, उनके द्वारा घोषणा की जाती है, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी बोला जाता है। भारत में क्रिप्स मिशन भेजा किसने? ब्रिटिश सरकार ने। कब भेजा? 1942 में। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, सबको पता है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को कब गिरफ्तार किया गया? जिस दिन
से शुरू होना था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी दिन सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त को। किसने असहयोग आंदोलन के प्रभावाधीन वकालत छोड़ दी? नेहरू जी ने, लाला लाजपत राय ने, CR दास ने, सभी ने छोड़ी थी। तीनों ने ही वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित किया गया? चोरा चोरी में जो पुलिस वालों को जलाकर मार दिया गया था। साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसी कारण इसका विरोध हुआ था। सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, गोरे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 1930 में प्रारंभ होता है। गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा? दांडी में तोड़ा। किस मिशन के सुझाव को महात्मा गांधी ने असफल हो रहे या दिवालिया हो रहे उत्तर तिथि चैंक मतलब बाद का चैंक दिया की संज्ञा दी? क्रिप्स मिशन को। किसको दी? क्रिप्स मिशन को ऐसी संज्ञा दी। तो अभी तक हमारे 37 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक ही क्वेश्चन थोड़ा अलग था, बाकी सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं। उस जन आंदोलन का नाम बताएं जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में। ये बाद का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता जब भारत को मिली उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड इटली। और उससे पहले चर्चिल। गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस 21 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो थे 1925 का बेलगाम। वैसे तो ये हमने करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। किस सत्याग्रह में संगठनात्मक कौशल से प्रभावित होकर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? बारदोली में किसानों का जो सत्याग्रह चल रहा था, वहां पर पटेल जी ने भूमिका निभाई, तब गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, ये मैंने अभी बताया था आपको। अक्टूबर 1940 में 17 अक्टूबर को शुरू किया जाता है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रथम जो सत्याग्रही थे कौन थे? विनोबा भावे। और सेकंड नेहरू जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित होता है, उसी दिन ये शुरू हो जाता है। उसके बाद रोल्ड सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? गांधी जी द्वारा। रोल्ड सत्याग्रह एक्ट कब चलाया गया? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। रोल्ड सत्याग्रह के दौरान मार्शल लॉ कहाँ लगाया गया? पंजाब में। जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गोलीबारी में मारे गए लोगों की संख्या केवल 379 बताई गई, जबकि यह संख्या हजारों की थी। काला कानून किसको करार दिया भारतीयों ने? रोल्ड एक्ट को। गांधी जी ने बहुत बड़ी भूल करार दिया था रोल्ड सत्याग्रह को। गांधी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यंग इंडिया समाचार पत्र को किसने चलाया था? MK गांधी का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी। कई बार ऐसे आ जाए तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजी सरकार ने दी हुई थी, उसको't दिया था। त्यागने का कारण क्या था? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उसके कारण से इन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ये इस पाठ में नहीं आया, इसको याद कर लेना, लेकिन आसान उत्तर है इसका, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? बम्बई से। तो हमने 59 जो है क्वेश्चन पाठ से पढ़े। इसमें केवल 2 या 3 क्वेश्चन ही थे जो नहीं पढ़े हुए थे, 5 होंगे ज़्यादा उसका बाकी सब आपने पढ़े हुए हैं जब हमने थ्योरी पढ़ी। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और भी मिल सकते हैं जब आप थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे। तो अगर ये काम अगर आप पूरा कर लेते हैं तो 2-2 अंक के जो आपके क्वेश्चन है वो सारे आ जाएंगे। तो इस पार्ट से मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस पार्ट से एक मैप आता है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो 16 अंक का मैप, 16 अंक का एक बड़ा क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन छोटे भी आ जाते हैं। तो 4 अंक
16, 32 और 4 36 अंक की सामग्री आने की पूरी संभावना इस पाठ से रहती है। तो इसको हल्के में न लें और इसको अच्छे से कर लें। एक बात तो ये है। दूसरी, इस पाठ का जो कंपटीशन के जो आपके एग्ज़ाम है उसमें भी बड़ा रोल है इस पाठ के अंदर जो सामग्री है उसका। तो मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है। फिर भी कोई क्वेरी, प्रॉब्लम, डाउट, क्वेश्चन, आपकी कोई भी समस्या हो उसको आप व्हाट्सएप से, ईमेल से आप कॉल करके, ज़रूरी ही है ज़्यादा तो, और अपनी जो गूगल मीट की क्लास लगती है उसमें आप ले सकते हैं। आपको क्वेरी लेनी ही चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो।